अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मेरा नाम मोहसिन निशात है और मैं टेलीनॉर में एथिक्स एंड कंप्लाइंस का हेड हूँ। बाय प्रोफेशन एचआर प्रोफेशनल हूँ। आज मैं आप लोगों से जिस मौजू पे बात करना चाह रहा हूँ वो है हमारी एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स के बारे में। हम बहुत सारे लोग हम देखते हैं कि हम किसी न किसी तरह ए लेवल्स, एफएससी, किसी भी तरह की हाई स्कूल सर्टिफिकेशन के बाद या एग्ज़ाम्स के बाद जब कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़ ज्वाइन करते हैं, उसके बाद जब कॉर्पोरेट वर्ल्ड में या अपनी कुछ अर्निंग्स की लाइफ में आते हैं तो बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे होते हैं। तो कुछ मेरे अपनी ज़िंदगी के तजर्बे से कुछ चीज़ें हैं जो मैं शेयर करना चाह रहा हूँ, जो मैंने सीखी हैं वो मैं चाहता हूँ कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ। इस वक्त अगर आप अपने अराउंड देखें, पूरी दुनिया में देखें किस तरह पूरी दुनिया बदल रही है, क्या चीज़ें चेंज हो रही हैं, तो उनको मैं जिस तरह एक्सप्लेन करना चाहता हूँ, मैं उनको 3 W's कहूँगा। पहला W है वर्क, हमारा काम इटसेल्फ। जब मैंने अपना करियर आज से 23 साल पहले शुरू किया था तो उस वक़्त काम करने का तरीका बहुत मुख्तलिफ था। काम एक 9 से 5 वक्त गुजारने का नाम था, या वो फैक्ट्री में हो रहा होता था, या किसी न किसी दफ्तर में आप वाउचर्स बना रहे हैं, या कोई ना कोई काम अपने हाथ से कर रहे हैं, या डॉक्टर है तो वो पेशेंट को देख रहा है। तो काम की डेफिनेशन सिर्फ वही होती थी, जो कि इस वक्त बहुत बदल गई है। इस वक्त दफ्तर, फिज़िकल बाउंड्री या कोई फ़िज़िकल स्पेस काम करने के लिए बिल्कुल ज़रूरी नहीं रहा। काम भी वो नहीं रहा। अब सिर्फ काम हाथ से करना या उस तरह को नहीं कहा जाता, बल्कि ज़्यादातर काम या जॉब्स जो दुनिया में एग्जिस्ट करती हैं वो किसी न किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का नाम है, कोई नया आइडिया पेश करने की चीज़ का नाम है। तो ये बहुत बदल गया है। दूसरा W जो मैं आप लोगों से बात करना चाहूँगा वो है वर्कर। तो उसमें क्या बदला है? मेरे ज़माने में जब हमने काम करना स्टार्ट किया था तो उस वक़्त लोग ज़्यादा से ज़्यादा 2 या 3 जनरेशन एक वक्त में काम कर रही होती थी। अब आने वाला वक्त जो कि बल्कि अब शुरू हो गया है, एक ही जगह के अंदर, एक कंपनी के अंदर, वो कॉलेज हो, यूनिवर्सिटी हो या कोई बहुत बड़ी कॉर्पोरेट हो, वहाँ पे 3 से 4 जनरेशन एक वक्त में मौजूद हैं, जिनकी वैल्यू सिस्टम, जिस तरह वो डिसीजन लेती हैं, उनकी ज़िंदगी में चॉइसेस क्या हैं, वो सब बहुत मुख्तलिफ हैं। और जिसकी वजह से वर्कर, उसकी सोच, वो कंज्यूमर भी है और एक तरफ वो एम्प्लॉय भी है, वो सब कुछ बदल चुका है। तीसरा W है आपकी काम करने की जगह, जिसको मैं वर्क प्लेस कहूँगा। वो वर्क प्लेस किसी ज़माने में एक फ़िज़िकल दफ्तर होती थी, अब वो एक लैपटॉप के बाद आके ये जो मोबाइल फ़ोन है इस पे कन्वर्ट हो चुकी हुई है। सारा का सारा काम वो आपका कितना मर्ज़ी कॉम्प्लेक्स हो या आसान तरीन हो, वो सब कुछ इस फ़ोन पे किया जा सकता है। और ये तीनों W's जो बदले हैं, ये अपनी तरह के मुख्तलिफ़ किस्म के चैलेंजेस आपको, मुझे और उन लोगों को जो ऑलरेडी जॉब्स पे हैं उनके लिए लेके आए हैं। अब मैं आपसे ये सिर्फ शेयर करना चाहता हूँ कि जब हम ये वाले तीनों W बदले हैं, जिसकी वजह से पूरी की पूरी कॉन्टेक्स्ट ऑफ बिज़नेस, कॉन्टेक्स्ट ऑफ जॉब, कॉन्टेक्स्ट ऑफ ईच एंड एवरीथिंग अराउंड अस इज़ ड्रास्टिकली चेंज, उसमें मेरे पॉइंट ऑफ व्यू में कामयाबी या आगे मूव करने के क्या 3-4 चीज़ें हैं। पहली चीज़ जो मुझे लगता है पर्टिकुलरली ग्रेजुएट्स को, यंग लोगों को बहुत ज़्यादा फोकस करनी चाहिए, वो उनका लव फॉर डेटा या नंबर्स है। जनरली हम लोग बहुत लोग भागते हैं, कई लोग बहुत सारे मुख्तलिफ़ प्रोफेशन, मिसाल के तौर पे जो मेरा पुराना प्रोफेशन था ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, उसमें इस वजह से आना चाहते हैं क्योंकि शायद वहाँ पे नंबर से वास्ता नहीं पड़ता। बहुत सारे लोग इस तरह की आर्ट्स को शायद इसलिए परस्यू करना चाहते हैं क्योंकि उनको नंबर्स या न्यूमेरिकल चीज़ों की से कोई लगाव नहीं होता। लेकिन मैं ये कहूँगा कि फ़्यूचर में आने वाली किसी भी किस्म की जो जॉब्स, क्योंकि अब आर्ट्स डिजिटल आर्ट हो चुका हुआ है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट बहुत सारा डिजिटलाइज और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और एल्गोरिथम्स के थ्रू हो रहा है। तो आपको एक स्किल फ्यूचर के लिए जो चाहिए वो है योर लव फॉर नंबर्स। दूसरी स्किल जिसकी मैं बात करना चाहूँगा वो आज से नहीं है, मेरे ख्याल में जब से इंसान पैदा हुआ है वो तब से चलती आ रही है, और स्किल का नाम मैं देना चाहूँगा वो है टुगेदरनेस, या दूसरों के लिए एम्पैथाइज़ करना, दूसरों को अपने से ज़्यादा तरजीह देना। और ये अगर स्किल आप पैदा कर लेते हैं तो ना सिर्फ आप एक अच्छे प्रोफेशनल बन सकते हैं, बल्कि आप कस्टमर्स हों, एम्प्लॉयज़ हों, आपकी अपनी फैमिलीज़ हों, किसी भी तरह की जनरेशन, किसी भी तरह के रिलेशनशिप में आप हों, आप
उसको बहुत अच्छे तरीके से मैनेज कर सकते हैं, उसको लेवरेज कर सकते हैं और आगे अपनी उस जर्नी को आगे लेके जा सकते हैं। तीसरी स्किल जो मुझे लगता है इसी से रिलेटेड करनी पड़ेगी हमें, वो हमें आगे जाके उस पर काम करने की ज़रूरत होगी, वो है हमारे लिए कि हम कितना ज़्यादा लर्न करते हैं, ख़ास तौर पे अपने फेलियर से। ये एक ऐसी चीज़ है जो इस वक्त भी बहुत सारे प्रोफेशनल्स में नहीं है, और फ्यूचर में जबकि दुनिया बहुत ज़्यादा तेज़ी से रोज़ बरोज़ इवॉल्व हो रही होगी, चेंज हो रही होगी, उसमें ये स्किल है जो आपको रेलेवेंट रखेगी, ख़ुद से अपने आप को इम्प्रूव करने में हेल्प देगी। और अगर ये नहीं होगी तो मेरे नज़रिए के मुताबिक आपका फ्यूचर बिल्कुल नहीं होगा। सो लर्निंग फ्रॉम योर फेलियर्स, लर्निंग something new every day, exploring something new every day, keep innovating in terms of your knowledge, skills as well as the work you do will take you further. So और बहुत सारी skills और वो हो सकती हैं, बट ये तीन मुझे लगता है कि अगर हम ये तीन कर लें तो हम अपने करियर को माइल्स अवे बहुत ज़्यादा तरक्की दे सकते हैं और उसको बहुत ज़्यादा अच्छे लेवल पे अपने लिए और दूसरों के लिए फ़ायदेमंद साबित कर सकते हैं। शुक्रिया।